प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनसीईआरटी भौतिकी क्लास 10th को पढ़ाने जा रहे हैं। जो इसका पार्ट 1 को हमने कवर कर दिया है और पार्ट 2 में हम बातों को जानते हैं। अब सबसे पहले हम पार्ट 2 में आपको किरण पर ले जाके छोड़े थे। सबसे पहले इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देख जरूर लीजिएगा। आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण रे। तो लिखिएगा सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। देखिए जैसे ये सन हो गया, सन से हमारा क्या होता है? सीधे प्रकाश निकलता है, यानी सरल रेखा में चलता है। इस सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। अब देखिए जो किरण होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो इस तीनों प्रकार को मिला के हम किरण पुंज बोलते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण के बाद हमारा क्या आ जाता है? किरण पुंज। किरण पुंज यानी बीम। किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक में आप सबसे पहले लिख लीजिए किरण पुंज किसे कहते हैं, या किरण पुंज लिख के डैश दे दीजिएगा। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक में लिखिएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। डाइवर्जिंग बीम। उसके बाद आता है आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज पैरेलल। पैरेलल बीम। 3 में आता है अभिसारी किरण पुंज। कन्वर्जिंग बीम। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। तो हमें सबसे पहले समझना है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज। तो हमें सबसे पहले बात को समझिएगा। देखिएगा कि प्रकाश कहाँ होता है? एक बिंदु से, ठीक है, निकलकर चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैल जाता है। जब प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो इस किरण के बीच की में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। वो बड़ी डिस्टेंस हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अपसारी किरण पुंज यानी एक बिंदु से कई बिंदु में कई जगहों तक क्या होता है? फैल जाता है। उस किरण को क्या कहेंगे? अपसारी किरण कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा वैसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से, देखिए एक ही बिंदु से निकल रहा है,
चारों तरफ फैल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें से किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। अब आ जाइए समांतर किरण पुंज। समांतर यानी समांतर का मतलब हुआ आमने सामने। किरण कैसे चले? आमने सामने। तो वैसे किरण पुंज जो जिसमें प्रकाश आमने सामने यानी समांतर चले, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी पैरेलल। क्या कहते हैं? पैरेलल। देख ना रहे हैं, आमने सामने चल रहा है। आपको बिल्कुल ही आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब आ जाइए अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो है किरण का डिस्टेंस होगा, यह सभी जगह का होगा, बराबर होगा। यहाँ किरण की डिस्टेंस जो है, किरण की दूरी है, सभी जगह बराबर होगा। जो यहाँ से शुरू हुआ है वो अंतिम तक वहीं तक रहेगा। लेकिन इसका एक बिंदु से जब प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस जितना दूर जाएगा उतना ही किरण के बीच की दूरी का हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब आ जाइए अभिसारी। आई भ है, अभी सकसार है सही। या क्या? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। क्या है? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। इसमें समझने वाली बातें हैं, इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? इसके विपरीत होता है। इसमें होता है कि इसमें क्या होता है? देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, एक बिंदु से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैल जा रही है। इसमें यही उल्टा हो रहा है कि कई जगह से प्रकाश की किरण निकल के एक ही बिंदु पर आके क्या हो रही है? मिल रही है। क्या हो रही है? मिल रही है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिसारी। देखिएगा वहां एक बिंदु से प्रकाश निकल के कई जगहों में फैल जा रही है, और यहाँ कई जगह से प्रकाश निकल के एक ही बिंदु पर आके मिल जा रही है। उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो वैसे वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें कई जगह से निकलकर एक ही बिंदु पर, वैसे प्रकाश की किरणें, वैसे प्रकाश किरण पुंज, वैसे प्रकाश का किरण पुंज जहां से कई जगह से प्रकाश की किरणें निकलकर, कई जगह से प्रकाश की किरणें निकलकर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा? डिस्टेंस घटते जाएगा। जब यहाँ देखिए यहाँ इतना डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन आते आते यहाँ कितना छोटा हो गया, यानी यह एक जगह जब प्रतीत होगा वहां पर डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाइए हम देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश को निकल जाने के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका, एक हो जाता है पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी। तीसरा हो जाता है पारभासी, पारभासी। देखिए पदार्थ तीन प्रकार के होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार निकल जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पारदर्शी पदार्थ में आपका क्या आ जाता है, तो जैसे में एग्जाम्पल दीजिएगा आप कि हवा, हवा से क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है और क्या आता है, क्या आ जाता है, पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार निकल जाती है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार निकल जाती है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा हवा, कांच इत्यादि। अपारदर्शी लिखिएगा अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश, अपारदर्शी लिख के डैश दीजिएगा, वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार नहीं निकलती है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, दीवार, ईंट, पत्थर इत्यादि। एग्जाम्पल लिख लिए परभाषी, पारभाषी में लिखिएगा, देखिए इसमें तो आर पार आपको निकल जाएगा प्रकाश, पारदर्शी में, अपारदर्शी में निकलवे नहीं करेगा। अपारभाषी में क्या होता है, निकलेगा लेकिन आंशिक रूप में निकलेगा, निकलेगा लेकिन आंशिक रूप में निकलेगा। तो इसको लिख लीजिए पहले डिफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। पारभाषी वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आंशिक रूप में निकलता है, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप में निकलता है उसे हम पारभाषी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में खरोचा हुआ शीशा, खरोचा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, दूध, इसमें जो प्रकाश होता है आंशिक रूप में निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, पारभाषी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने समझ रहे होंगे कि आपको यह बिल्कुल समझ में आसान तरीका से आ रहा होगा। मेरे क्लास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रेम से पढ़िए और आपको यह बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा और आएगा भी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन को। आइए हम परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम क्या है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें टकरा के वापस जाती है, जिन नियमों का पालन करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, यह एक समतल सतह है। क्या है, समतल सतह। इसको हम क्या बोलेंगे, समतल सतह, इसको बोलेंगे हम समतल सतह। देखिए प्रकाश की किरण आ रहा है, प्रकाश का किरण क्या है, आ रहा है, इस किरण को आके इस बिंदु पर टकराता है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण। आज इसी बिंदु पर समतल सतह पर टकरा के यह क्या होता है, वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव रे। आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या हो गया, ये हमारा समतल सतह, ये हो गया हमारा समतल सतह।
ये हो गया हमारा समतल सतह। ये किरण जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आई समतल सतह से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण को बीच में डाला गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं। इसको आप ए मान लीजिए, इसको ओ, इसको बी, इसको एन। ठीक है ना। अभिलंब को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। आइए आपतित किरण किसे कहते हैं? तब किसी, अब लिखिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसे कहते हैं? तब किसी बिंदु, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। लिखिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब लिखिएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे। किसी बिंदु सतह पर टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आ जाइए अभिलंब। अब क्या लिखिएगा? अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल, नॉर्मल। आपतित किरण, अब लिखिएगा आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गया? यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझिएगा, किसी बिंदु सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखिए किसी बिंदु सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और किसी बिंदु सतह से, यानी देखिए हम क्या किए, यहाँ पर कोई बॉल फेंके, यहाँ पर टकराया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण। इसी पेंसिल को बोले मारे, यहाँ टकराया तो इसको बोलेंगे आपतित। यहां से टकरा के जितना डिग्री में आया उतना ही डिग्री में क्या चला गया? वापस चला गया, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित। और दोनों को 90 डिग्री के कोण पर अलग करने वाले लंब को क्या बोलते हैं? हम अभिलंब बोलते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण। यहां जो कोण बनता है, यहां एक बात समझने वाला बात है। सबसे पहले आप समझिएगा, देखिए ये क्या है? ये हो गया आपका पृथ्वी। तो आप जानते हैं कोई भी गोल चीज को क्या बोलते हैं? कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। इसको हम क्या किए? बीचों बीच काट दिए। क्या किए? बीचों बीच काट दिए। टोटल तो 360 हो गया, बीचों बीच काट दिए। ठीक है, यह रेखा क्या किया? बीचों बीच काट दिया। तो ऊपर कितना बन गया? 180 डिग्री। नीचे आपका कितना बन गया? 180 डिग्री। अगर इस चीज को हम मिटा दें, गोला को ऐसे, ठीक है, तो तभी तो अब नीचे कितना बनेगा? 180, ऊपर 180। तो ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब की जो काम हो रहा है, ये सारे का हो रहा है? ऊपर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ऊपर में, यानी 180 में ही हो रहा है। तो हमें किसकी चर्चा करना है? 180 डिग्री की चर्चा करना है। नीचे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 180 डिग्री की हम चर्चा नहीं करेंगे नीचे वाले की, केवल क्या करेंगे? ऊपर वाले 180 को। अब देखिए ये जो अभिलंब बना है, ये क्या है? बीचों बीच क्या कर रहा है? बांट रहा है। यानी 80 का 180 का दिया क्या हो जाएगा? इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। तो वही बात यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ 90 डिग्री। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित कोण। आपतित कोण क्या बोलते हैं? आपतित कोण बोलेंगे। ठीक है। यहां जो कोण बन रहा है इस साइड, इस साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण। परावर्तित
वर्तित कोण। अब देखिए इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। आपतित कोण को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। परावर्तित कोण को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव एंगल। इंसिडेंट एंगल को आई से लिखते हैं और रिफ्लेक्टिव एंगल यानी आर से लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? आई लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। यानी ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टिव एंगल। यही किरण के बारे में बात करेंगे तो इंसिडेंट रे, आई क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव रे। समझ गए? तो हम बोलेंगे आपतित कोण किसे कहते हैं? आपतित कोण किसे बोलते हैं? लिखिएगा आपतित कोण, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल का मतलब समझिएगा आपतित किरण और अभिलंब। देखिएगा यहाँ डिफिनेशन आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित कोण कहते हैं। कौन कौन बोलते हैं? सॉरी आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, सॉरी इसको आपतन कोण लिखिएगा। आपतन कोण। यहां लिखिएगा परावर्तन कोण। सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया। परावर्तन कोण, इसको क्या लिखिएगा? आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। आपतन कोण इसको लिखिएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब क्या लिखिएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव एंगल। रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण। तो देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन किरण है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसी को आपतन कोण, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यहां आपका स्नेल का नियम, स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर, यानी साइन इंसिडेंट एंगल बाई साइन रिफ्लेक्टिव एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। यहां समझिएगा आई बराबर आर होता है। आई बराबर आर होता है। इसका कहने का मतलब जितना आपतन कोण होता है उतना ही हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। कहीं इसमें समझने में दिक्कत? जितना इस एंगल पर आपतन कोण बनेगा उतना ही एंगल पर परावर्तन कोण बनेगा। ये आपको बताए, यह जो है 90 डिग्री पर काट रहा है, इसलिए यह कितना डिग्री का कोण बनेगा? यह आपतन कोण और परावर्तन कोण का होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। यही स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटा साइन आर, आई बराबर आर। ठीक है, यह प्रकाश के परावर्तन का नियम क्लियर हुआ। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बच्चों आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। आइए प्यारे बच्चों, पार्ट 1 को हम क्लियर कर दिए थे। पार्ट 2 में हम इतना ही तक पढ़ा रहे हैं और पार्ट 3 में यह प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखते रहिए और कॉपी में आप उतारते रहिए और याद करते रहिए और ये अपने दोस्तों के पास, सहपाठियों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।